हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रुप 17 एलिमेंट समूह 17 के तत्वों की। ठीक है, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स में मैंने आपको हेलोजन की उपलब्धता, कहाँ कौन सा हेलोजन पाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपसे उनके गुणधर्मों की बात की थी, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा उनकी भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, भौतिक गुणों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, और आपको पता है ये सब द्विपरमाणु होते हैं बेटा। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की दोनों क्या होती है बेटा, गैस होती है। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होता है, द्रव होता है, और आयोडीन जो है ये ठोस सॉलिड होता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनके गुणधर्म में रंग की, तो ये सब के सब होते हैं रंगहीन, कलरलेस होते हैं। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषण के कारण या इनके रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण ये प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग घेरे का इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इस कारण से ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये तो होता है हल्का पीला, क्लोरीन पीला, हरा वाला पीला, हरित पीला बोलते हैं इसको ना। ब्रोमीन होता है लाल, ठीक है, और आयोडीन होता है बैंगनी। और हम सब इनके प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के अंदर है क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, तो उसमें अपन देखते हैं तो ये हल्के से ये जो कलर है ये हमें दिखाई देते हैं। ये हरा रंग लिए हुए ये पीला होता है, ये ब्राउन रेडिश होता है, रेड नहीं होता, ब्राउन वाला रेडिश, भूरा लाल होता है। और ये तो वैसे ही दिख जाता है जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है, तो ये इसकी कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपसे आगे की बात यहाँ पे करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये जल में विलय है, और ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये जल में अविलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये जो आयनन एंथैल्पी, अगर बंद वियोजन एंथैल्पी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद वियोजन एंथैल्पी का मान क्या है, घटता है। तो इन द केस मैंने कल भी इस टॉपिक पे चर्चा की थी, तो फ्लोरीन के आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी है आपका कि फ्लोरीन के आयनन एंथैल्पी का मान क्लोरीन के आयनन एंथैल्पी से कम होता है। मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए बेटा कि फ्लोरीन और फ्लोरीन ये कोवलेंट बॉन्ड है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर बच गए। ये 3 लोन पेयर इसके पास है और ये 3 लोन पेयर इसके पास। ठीक है, आकार छोटा है, बंद लंबाई कम है, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड अगर आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो इसकी बंद फ्यूजन एंथैल्पी का मान कम होगा अपेक्षाकृत क्लोरीन की। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी बंद फ्यूजन एंथैल्पी का मान जो है वो कम होता है क्लोरीन से। ये क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन में भी आ चुका है, पिछले साल भी आया था, आरबीएससी बोर्ड के अंदर आया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मेजर करनी होती है, मेजरमेंट बिठाना होता है, मतलब देखना होता है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं, इसी में फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आगे की बात। ठीक है, तो कलर, भौतिक अवस्था, बंद एंथैल्पी, सबका मान हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं ना। यह है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण के अंदर पहला पॉइंट है मेरे पास ऑक्सीकरण अवस्था। इनका ऑक्सीकरण स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये इनका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है NH2 और NP5। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1, +3,
+5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये चीज समझना अपने लिए जरूरी है और मैं इसी के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए मैं किसी भी एक हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, चलो जी, मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3p है तो तीसरा कोश है तो 3d वहां पे होगा ही होगा। ठीक है, बेसिक सी यहाँ पे बात है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी ग्राउंड स्टेज आर्द्र अवस्था की बात कर लेता हूं। तो आर्द्र अवस्था में 3s के अंदर 3p के अंदर और अब ये 3d के अंदर। आपको पता है p के अंदर 3 कोश होते हैं, d के अंदर 5 कोश होता है बेटा। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है, अब इस अवस्था में ये जो है -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी +1 कैसे? तो ये देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो यहाँ पे +1 और -1 दोनों ही अवस्थाएं शो की जाती है। अगर मैं HCl की बात करूंगा तो HCl में यहाँ पे देखिए -1 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब अगर मैं इसको ऊर्जा देता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा। तो ये है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज, प्रथम उत्तेजन अवस्था। अब प्रथम उत्तेजन अवस्था की अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं तो प्रथम उत्तेजन अवस्था के अंदर क्या होगा देख लीजिए। ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इसी, ये 1 2 3 और ये 4, ये इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे दर्शाएगा। ठीक है, अब बोलोगे गुरुजी कहां शो होती है? तो आपको पता है हाइपोक्लोरस अम्ल है हमारे पास, है ना, परक्लोरस अम्ल है हमारे पास। ये हाइपोक्लोरस अम्ल HClO2 है ना, ये है क्लोरस अम्ल HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, या HClO। तो यहां पे आप देख लीजिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था, या फिर अंतर हेलोजन देख लीजिए बहुत सारे। ये देखो ClF3 देख लीजिए, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है, प्रथम उत्तेजन अवस्था का। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा बना देते हैं सेकेंड एक्साइटिंग स्टेज, द्वितीय उत्तेजन अवस्था। अब द्वितीय उत्तेजन अवस्था की अगर मैं यहाँ आप लोगों से बात करूंगा तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएगा आगे। जब एक और इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा, उत्सर्जित होगा, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा वो देख लीजिए आप। ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां तो युग्मन है सही, ये 1 2 3 पहले तो ये जा ही चुका था, अब ये वाला निकल के जाएगा तो ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेज को शो करेगा। ठीक है, तो आपने पढ़ाई है परक्लोरिक अम्ल या IF5। ठीक है, इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +5 है। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। थर्ड एक्साइटिंग स्टेज, तृतीय उत्तेजन अवस्था। तृतीय उत्तेजन अवस्था के अंदर क्या होगा बेटा? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलकर किसमें जाएगा? हायर, है ना, इसमें जाएगा। तो यहां पे भी ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बेटा वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आगे आ गया, यहां देख लीजिए। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, है ना। ये HClO4 में निकाल लीजिए या IF7 में निकाल लीजिए। तो यहां पर जो हेलोजन है इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये +3 +1 भी होता है, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो आपको समझना है। देख लीजिए एक बार। ओके, देखो
जितने भी हेलोजन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है अपचयन, और जो जिसका अपचयन होता है वो खुद प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद अपचायक होता है। ठीक है, बात में आ रही है मेरी आप लोगों को, है ना। तो यहां पर ये हेलोजन जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो यहां पर फ्लोरीन सारे हेलोजन को ऑक्सीकृत कर देता है। उसके नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन नीचे वालों को ऑक्सीकृत कर सकता है। फिर आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देता है। अर्थात इनके लवणों में से, हेलोजन के लवणों में से हेलोजन को पृथक करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है, इससे उच्च ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। कैसे बेटा? देखो सामने, ये सबके सब एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर मुझे इस KCl KBr में से ब्रोमीन को निकालना है तो क्या करें? इसका रिएक्शन करवा दो इससे अधिक ऑक्सीकारक क्लोरीन से। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? देखिए, ये ब्रोमीन को हटा देगा। ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा? 2KCl। तो इनके लवणों को इनमें से पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यहां पे यूज किया जाता है हेलोजन का, क्योंकि हेलोजन जो है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होती है।